तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, क्या इंडिया और ईरान की पुरानी दोस्ती खत्म होने वाली है? क्या पर्शियन गल्फ के अंदर बढ़ती हुई टेंशन ये एक और नई जंग की तरफ जा सकती है या फिर नहीं जा सकती? 18 अप्रैल सन 2026 की सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि आबनाए हिमस के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। इंडियन झंडे वाले दो जहाजों के ऊपर फायरिंग की गई और सवाल ये है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया और अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के पीछे छुपे हिडन चैप्टर्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं इसको। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं इस इंसिडेंट को कि असल में हुआ क्या था। सनमार हेरल्ड और जग अर्नब ये वो दो शिप्स हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रही थी और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने इन्हें निशाना बनाया। हालांकि किसी की जान इस सारे वाक़े में नहीं गई, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट भी नहीं था। एक शिप के कंटेनर्स को निशाना बनाया गया और दूसरी शिप के ऊपर सीधा फायरिंग कर दी गई। और ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था, बल्कि ये बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है। वजह क्या थी इसके पीछे, आइए जरा वो भी समझते हैं। इसके पीछे तीन मेन फैक्टर्स थे। नंबर 1 है द US ब्लॉकेड। ईरान पर लगाई गई सख्त नेवल सैंक्शंस की वजह से वो गुस्से के अंदर है और ईरान ने इस बात की बार बार धमकी दी थी कि अगर उनका तेल नहीं बिका तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे और किसी का भी तेल बिकने नहीं देंगे। नंबर 2 है द चोक पॉइंट। पूरी दुनिया का 20% ऑयल इसी छोटी सी जगह से गुजरता है और ईरान ने यहाँ पर अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका और उसके अलाइज पर प्रेशर डाल दिया है। और नंबर 3 के ऊपर है इंडिया न्यूट्रलिटी, यानी कि इंडिया हमेशा से ईरान और अमेरिका दोनों के दरमियान बैलेंस बनाता आया है, लेकिन ईरान शायद अब ये मैसेज दे रहा है कि न्यूट्रलिटी का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर आपने सपोर्ट करना है तो फिर आप 100% अमेरिका को करो या फिर 100% हमें ही सपोर्ट करो। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब न्यूट्रलिटी का ऑप्शन 100% खत्म हो चुके हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जो होता है होने दो, लेकिन नाज़रीन किराम इसका डायरेक्ट फर्क पड़ता है हमारी जेबों के ऊपर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें, जो इसकी प्राइसेस हैं, ये आसमानों को छू सकती हैं। अभी रिसेंटली इसकी प्राइसेस $118 पर बैरल जा चुकी हैं। इंडिया अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करवाता है और अगर सप्लाई चेन्स मुतासिर होती हैं तो पेट्रोल, डीजल और हर वो चीज महंगी हो जाएगी जो कि इनसे रिलेटेड होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ दो जहाजों की बात नहीं है, बल्कि ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का भी सवाल। अब जरा जानते हैं कि इंडिया का इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स क्या आ सकता है। इंडिया ने अभी तक बहुत ही संजीदगी से काम लिया है और ईरानियन एम्बेसडर को वापस बुलवा लिया है, यानी कि जो हिंदुस्तानी सफीर ईरान में था उसको वापस इंडिया बुलवा लिया। लेकिन क्या सिर्फ इतना सा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट काफी है इस सारे मामलात को झेलने के लिए? हो सकता है इन फ्यूचर जो इंडियन नेवी है वो अपने मर्चेंट्स को वापस से बुलवाने के लिए उनकी हेल्प भी करे, या फिर हो सकता है कि इंडिया खामोशी के साथ पीछे रहकर नेगोशिएशंस करे और अपने जहाजों को वहां से गुजरने। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हाँ, जो चीज होती है परमानेंट वो होते हैं आपके इंटरेस्ट। ईरान के साथ इंडिया के सदियों पुराने रिश्ते हैं, चाबर पोर्ट से लेकर कल्चरल टाइज तक, लेकिन जब बात आती है अपने लोगों की सेफ्टी के ऊपर और अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो ये सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं। नाज़रीन किराम, क्या ये अटैक ईरान की कोई बड़ी गलती थी या फिर एक सोचा समझा प्लान? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। और क्या इंडिया को ईरान के खिलाफ सख्त एक्शंस लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर भी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।